जयपुर को 75 साल तक पानी पिलाने वाले रामगढ़ बांध में 20 साल बाद फिर से रौनक लौटेगी। पीकेसी आरसीपी प्रोजेक्ट में शामिल बांध पर जल्द ही सुधार कार्य शुरू होगा और बांध का पूरा वैभव लौटेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप यहां अगले 5 साल के भीतर चंबल का पानी भी पहुंच जाएगा। बांध का वैभव लौटेगा कैसे, ये खास रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ बांध पर सुधार कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। बांध की पाल पर 1500 मीटर तक डामर की सड़क बनाई जाएगी। साथ ही बांध की पाल पर सुरक्षा दीवार भी दिखाई देगी। पर्यटकों के बैठने के लिए लाल पत्थर की सीढ़ियां फिर से तैयार होगी। डूब क्षेत्र की सीढ़ियों को भी सुधारा जाएगा। बांध के कंट्रोल रूम कम गेस्ट हाउस का सुधार होगा और रामगढ़ के आकर्षण रही गुम्बद का रंग रोगन कर फिर से तैयार किया जाएगा। कभी जयपुर की लाइफलाइन रहा रामगढ़ बांध एक बार फिर से हरा भरा दिखाई देगा। जी हाँ, जल्द ही यहाँ सुधार कार्य शुरू हो जाएंगे। रामगढ़ का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो जाएगा। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। तमाम उन स्ट्रक्चरों को सुधारा जाएगा जो अभी जीर्ण शीर्ण है। रंगरोगन कर रामगढ़ बांध को तैयार किया जाएगा ताकि सैलानी यहाँ का रुख कर सकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बरसों तक चार दीवारी को पेयजल आपूर्ति करने वाला रामगढ़ बांध आज खुद पानी को मोहताज है। लेकिन सूबे की भजनलाल शर्मा सरकार ने जिम्मा उठाया है और उस जिम्मे के पहले चरण में रामगढ़ बांध का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि वो पूरा स्वरूप फिर से लोगों को दिखाई दे सके। और दूसरे चरण में चंबल का पानी यहाँ लाया जाएगा। जी हाँ, ईसरदा से रामगढ़ तक करीब 116 किलोमीटर की लाइन डालकर नहरें बनाकर यहाँ 55 MCM पानी पहुँचेगा। वो दृश्य तो देखने वाला होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से रामगढ़ बांध का स्वरूप निखारा जाएगा वो दृश्य भी देश दुनिया के लिए चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला इसलिए कि लंबे समय बाद रामगढ़ बांध का स्वरूप निखरेगा और आमो अवाम यहाँ की रौनक को फिर से देख सकेंगे। मैं आपको दूसरे चरण की बात को लेकर आगे बताना चाहूँगा कि 40 किलोमीटर तक नहर डलेगी और करीब 76 किलोमीटर पाइपलाइनों के माध्यम से पानी यहाँ पहुँचेगा। चंबल का पानी ईसरदा से रामगढ़ लाया जाएगा। बहरहाल इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसमें विस्थापितों को दी जाने वाली राशि को भी शामिल किया गया है, क्योंकि बांध के पेटे से लगे कई गांव जो हैं उन्हें विस्थापित किया जाएगा। पूरा वैभव को वापस निखारा जाएगा। रामगढ़ बांध के पेटे में बताया जा रहा है कि 15 फीट तक गाद है, यानी मिट्टी जमी है, उसे निकाला जाएगा। तमाम चीज़ों को करना है, लेकिन 5 साल बाद कहा जा सकता है कि रामगढ़ का पूरा वैभव फिर से दिखाई दे सकेगा। जीवन के 80 सावन देख चुके राधेश्याम हमारे साथ हैं और पिछले 40 साल से इस इलाके में ये बकरियां चरा रखे हैं। इन्होंने रामगढ़ के वो दिन भी देखे हैं जब रामगढ़ हरा भरा था, लोगों की भीड़ रहती थी, नावें चलती थी। क्या नजारा था बाबा वो टाइम महाराज? समझो कि मैं हर साल 2 4 5 8 तो आदमी डूब जाओ था और खूब ना दो बंद करता भी कौन माने था। आया मान लो जत्सु देख तो आ रहे चमत और नावें चलती थी, लबालब रहता था, जयपुर से लोगों की भीड़ आती थी। ऐसा ही खेल हुई हो जो जार ऊंडा सुर ऊंडा था, नावा चाली तो वो खूब भागे था, देख वाला खूब आया था। फिर वो फिल्म बनाए तो जद भी खूब भीड़ लगी थी। अंतिम बार आपने कब पानी देखा था यहाँ भरा हुआ? आखिरी बार कैसे बर्फा तो साल वाल तो जानू को यार पानी जरूर देखे तो फिर पाँच कौन भरियो। और रामगढ़ सूखने के बाद से आप लगातार यहाँ बकरियां चरा रहे हैं? हाँ। कितने साल से बकरी चला रहे हैं? 40 साल हो गए। अब रामगढ़ के दिन फिर से फिरने वाले हैं। थोड़े दिनों बाद यहाँ रंगरोगन शुरू हो जाएगा। हाँ। जिस सीढ़ी पे आप खड़े उसे सही किया जाएगा, इस रेलिंग को सही किया जाएगा। तमाम चीजें जो है वो फिर से नहीं दिखेंगी और अगले 4 से 5 साल बाद ईसरदा से पानी रामगढ़ लाया जाएगा। उस समय का नजारा भी अलग होगा। तो आप देखना चाहेंगे, इच्छा फिर से जागृत हुई है कि रामगढ़ फिर से हरा भरा हो? मैं तुम्हारी उम्र में कई बंदा देखा, 50 नक्सो बंदों को देखो और अतर बड़ो में आया देख बखरे चौक महाराज जी को कत्तो को पिंदो से कत्तो गहरो से ये को पिंदो ही कौन देखा। मैं माँ का बाप दादा और यार अब माँ का आँचा देखता या तो नरचू क्या ही का साल होगी, 20 साल होगी। भाई ये भी बताया जा रहा है कि लोगों ने अतिक्रमण कर लिए इसलिए बांध का पेटा खाली हो गया।
मैं को समझू या मैं लोग बाग अतिक्रमण कर लिया पानी को बहाव में बी के पाछे बंद हो गो बताया ये कह रहे थे। हाँ ये बंदा नाला ये बंदा दिया ने जजार बंद हो गया बरसाती वो तो टूट रहा जा बरसाती कौन हो रही इस इलाके में बरसात नहीं हुई बरसों से। काय कौन हुई बरसाती होती तो ये पानी आता। तो राधेश्याम भी चाहते हैं कि रामगढ़ बांध सूखने के बाद जो हरियाली गायब हुई वो फिर से दिखाई दे। बहरहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि रामगढ़ में फिर से पानी आए, यहाँ रंग रोगन हो, वही रौनक फिर से दिखाई दे ताकि जयपुर वासी सहित तमाम लोग यहाँ फिर से रुक कर सके और वही झूले फिर से दिखाई दें। जगजीत जी, भैरव जी का मंदिर 128 साल से बताया जा रहा है और लगातार आपकी पीढ़ियां ही सेवा कर रही हैं। आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल से आप सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपने रामगढ़ बांध को लबालब भी देखा होगा, भरावा भी देखा होगा। बिल्कुल देखे हूँ साहब, 6 फुट की उगाड़ गई हुई साहब, चारों मोरा खुल गया, मोरा छाँव खुल गई, मकुन देखे साहब मौजूद था यहाँ। और इसमें 6 फुट माड़ूर गया, चारों मोरा खुल गया, छाँव मोरी खुल गई साहब पूरा। कितने साल से रामगढ़ बांध यहाँ पानी को मोहताज है? अब साहब ऐसा है कि खेल मुठ्ठी में पानी आई साहब तकड़ो, फिर पाते तो कम आई साहब, पाते तो 11 फुट 20 फुट थ्रू आई। बताया जा रहा है कि 2004 के बाद यहाँ पानी नहीं रहा और लोग फिर भी आते रहे कि रामगढ़ में कभी पानी आएगा। हाँ बिल्कुल आते रहे साहब, जाके मान लो खूब आते हैं, देखते हैं साहब, बोले साहब बंदे खा लिए साहब, बहुत बंदा जोरदार है सर में, मान लो जी हाँ राजस्थान में इसका नाम है, लेकिन साहब मैं खुद देखे उसको साहब मौजूद था यहाँ, उगाड़ चली जिसमें मौजूद था और सेवा में बराबर आ रहे साहब मारा के आता हूँ। हर साल अभी भी रामगढ़ बांध का जन्मदिन मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है? बिल्कुल साहब 128 साल हो गई और जन्मदिन साहब साल के साल मनाता है साहब, इसको लाइटा वाटा दौड़ता है और खूब उत्साह से काम करता है साहब लोग। तो आपको इंतजार है कि रामगढ़ बांध सुधरेगा और भजनलाल सरकार रामगढ़ बांध में फिर से पानी लाएगी? बिल्कुल लाएगा साहब, ये साहब लाएगा और आराम से सब बंदा भरेगा और सब नहर चालू होगी साहब, सब काम होगा साहब। तो देखिए जगदीश को भी इंतजार है कि 127 साल से लगातार रामगढ़ बांध का जन्मदिन बन रहा है और आने वाले कुछ जन्मदिनों के बाद यानी 5 साल बाद रामगढ़ बांध फिर से भरेगा और वही लहलहाती लहरें दिखाई देंगी, लोगों का हुजूम दिखाई देगा और रामगढ़ बांध का वैभव फिर से निखरा हुआ दिखाई देगा। साल 1903 में बना था बांध की भराव क्षमता 2.65 टीएमसी। बांध से 2005 तक जयपुर को मिला पानी। बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के बाद 2006 में नहीं भरा बांध। साल 2011 में बनी हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर हटवाए गए अतिक्रमण। करीब 20 साल से बांध में किया जा रहा पानी का इंतजाम। पिछले साल भी मॉनिटरिंग कमेटी ने किया था बांध के बराव क्षेत्र का दौरा। रामगढ़ बांध को पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट में किया गया शामिल। जल्द ही शुरू होगा बांध के जीर्णोद्धार का कार्य। पानी की उपलब्धता को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की डीपीआर तैयार। जब रामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा, कोटपुतली और थानागाजी में होगी पेयजल आपूर्ति। इसरदा के पानी से भरा जाएगा बांध। करीब 116 किलोमीटर का सफर तय कर पानी पहुंचेगा रामगढ़ बांध। 2 हिस्सों में नहर और 3 हिस्सों में पाइपलाइन से पहुंचेगा पानी। करीब 40 किलोमीटर की नहर और 76 किलोमीटर की रहेगी पाइपलाइन। इसरदा, डील और ढूंढ नदी के पास बनेगा पंप हाउस। करीब 55 MQM पानी पहुंचाया जाएगा रामगढ़ बांध। भूमि अधिग्रहण सहित करीब 2200 करोड़ रुपए आएगी लागत। 5 साल के भीतर रामगढ़ बांध तक पहुंचेगा चंबल का पानी। जयपुर सियासत के दौरान साल 1903 में रामगढ़ बांध तैयार हुआ था। बांध से लक्ष्मण डुंगरी पहुंचा 20 गैलन पानी जयपुर को मिलता रहा और ये सिलसिला 75 साल तक जारी रहा। लेकिन बांध की राह में एनीकट और अतिक्रमणों की बाढ़ ने वर्ष 2006 में पानी की आवक रोक दी। तब से आज तक बांध में फिर से पानी का इंतजार किया जा रहा है। अब बांध का पूरा वैभव तो लौटेगा, साथ ही बांध भी लबालब दिखाई देगा। 2 दशक से अधिक समय से सूखा पड़ा रामगढ़ बांध एक बार फिर से हरियाली से आच्छादित दिखाई देगा और इस बांध में 55 MCM पानी डाला जाएगा। जी हाँ, रामगढ़ बांध के दिन फिर से फिरने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार पहले चरण में यहाँ करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य करवाए जाएंगे। ये वो रामगढ़ बांध जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई दे रहा है, हरियाली के साथ साथ रंगरोगन दिखाई देगा। गेटों को तैयार किया जाएगा, तमाम सीढ़ियों को इसलिए तैयार किया जाएगा ताकि देशी विदेशी पर्यटक यहाँ बैठकर रामगढ़ बांध का नज़ारा फिर से देख सकें। बहरहाल आज भी लोग इस आस में यहाँ आ रहे हैं कि रामगढ़ बांध के दिन फिर से फिरेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है
कि 4 से 5 साल में ईसरदा का पानी रामगढ़ बांध में डाला जाएगा। 116 किलोमीटर का सफर तय कर पानी यहाँ पहुँचेगा। उसमें भी 40 किलोमीटर तक नहरी तंत्र बनाया जाएगा और करीब 70 से 76 किलोमीटर तक पाइपलाइन डाली जाएगी। हालांकि प्रोजेक्ट तो 4 से 5 साल में पूरा होगा, लेकिन उससे पहले ही अगले 1 साल में रामगढ़ की आबो हवा बता देगी कि इसका जीर्णोद्धार हो गया है और रामगढ़ अब तैयार है जयपुर वासियों के लिए और देशवासियों के लिए, देश विदेशी पर्यटकों के लिए, क्योंकि रंग रोगन के बाद रामगढ़ बांध के स्वरूप को फिर से निखारने का काम शुरू होने वाला है। 1 साल में इसका स्वरूप वही पुराना स्वरूप दिखाई देगा। तमाम चीजें नई दिखाई देंगी और तमाम चीजों को लेकर के जल संसाधन विभाग ने कार्य योजना बना ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप बांध में फिर से रौनक दिखाई देगी। साल भर के बाद बांध का स्वरूप लौटेगा और 5 साल के भीतर बांध में पानी की आवक शुरू होगी। उसके बाद कई तहसीलों की लाखों लोगों को बांध से पेयजल आपूर्ति के लिए पानी मिल सकेगा। चंद दिनों में रामगढ़ बांध के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो जाएगा और अगले 1 साल में रामगढ़ बांध का स्वरूप पूरी तरह निखरा हुआ दिखाई देगा। यहाँ लगे गुंबद, यहाँ की जालियाँ, यहाँ की सीढ़ियाँ, जहाँ कभी बैठकर लोग रामगढ़ बांध को निहारते थे, वो सब बदल दिया जाएगा। रंगरोगन के बाद पूरा वैभव फिर से दिखाई देगा। बहरहाल 5 साल बाद वो दृश्य हम और आप सब देखेंगे जब रामगढ़ बांध एक बार फिर से लबालब होगा और देशी विदेशी पर्यटक रामगढ़ का रुख करेंगे। देखने वाली बात यह रहेगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इच्छा है कि रामगढ़ बांध फिर से लबालब दिखाई दे और मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप ही अगले 5 साल में रामगढ़ का वैभव फिर से निखरा दिखाई देगा। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, रामगढ़।